तो ब्रॉयलर चिकन आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फूड फीड फॉर गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर एफिशिएंसी। मतलब ब्रॉयलर चिकन को क्या देना है? ब्रॉयलर चिकन वो चिकन जो मीट के लिए उसे ग्रो किया जा रहा है ना, क्योंकि मेल्स ऑल्सो मेल चिकन डू नॉट ले एग्स, तो उनको किस लिए हम ग्रो कराते हैं? बिकॉज दे सर्व एज मीट, है ना। तो ब्रॉयलर चिकन आर फेड विद विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर गुड ग्रोथ एंड फीड एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन था तुम्हारा होमवर्क में, उसका आंसर यहाँ से मिलना था, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्सो केयर इज टेकन टू अवॉइड मॉर्टैलिटी एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड कार्कस क्वालिटी। तो कि वो मरे ना, मॉर्टैलिटी होता है कि दे शुड नॉट डाई सून, ठीक है। एंड टू मेंटेन फेदरिंग एंड कार्कस क्वालिटी माने जैसे उनके फेदर हैं वैसे ही रहें, उनमें जैसे फेदर लूज ना करें जल्दी से, है ना। उनकी बॉडी के अंदर जो वेट है वो भी कम ना हो जल्दी। तो पॉइंट इज दिस, ये क्वेश्चन के आंसर में आना चाहिए था, किसमें? ब्रॉयलर चिकन में। ब्रॉयलर चिकन में ये 2 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर्स एंड सेंट टू द मार्केट फॉर मीट पर्पस। ये 2 पॉइंट लिखे आंसर में या नहीं लिखे? नहीं लिखो, जल्दी से लिखो, इसको ऐड करो। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉयलर एंड लेयर्स? 2 1 1 का 11 क्वेश्चन। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉयलर एंड लेयर एंड इन देयर मैनेजमेंट? तो ये 2 पॉइंट्स लिखे जल्दी से। ब्रॉयलर के पॉइंट में ब्रॉयलर चिकन एफिशिएंसी तक, और फिर केयर इज टेकन टिल कार्केस क्वालिटी तक। ये ब्रॉयलर चिकन का है, तो पहला वो हेडिंग डालो फॉर ब्रॉयलर चिकन और उसमें ये 2 पॉइंट्स लिखे। कम ऑन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। नहीं, ऐसे सिंपल फॉर्म। The ration for broiler chicken is protein rich and with adequate fat. ये 3rd पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं इनके खाने में, ब्रॉयलर में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, एडिक्वेट फैट, ठीक है। नोटेड, ये 3rd पॉइंट भी लिख लिया? यस सर, ठीक है। अब हम लेयर्स की बात करते हैं, तो लेयर्स के बारे में कुछ खास बात? लेयर्स क्या होती है सर? लेयर्स जो एग ले करते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। लेयर्स के बारे में यही होगा, लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन दी पोल्ट्री फीड्स। लेयर्स, एग लेयर्स के बारे में, लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के, इसके ऊपर था। हाँ मुझे पता है। एंड के आर केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड। हाँ, के जो है ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। अच्छा है, ब्लड क्लॉट जैसे चोट लग जाए और ब्लड क्लॉट ही ना हो तो? नहीं, वो नहीं चाहिए, पर वो नहीं करता विटामिन के, ठीक है। अच्छा, डन। लास्ट पॉइंट ये, नेक्स्ट। हाँ, लेयर्स का एक ही पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट इज फिश प्रोडक्शंस। और फिश प्रोडक्शंस पे आते हैं। तो फिश प्रोडक्शन यानी फिशरीज की बात कर रहे हैं। तो फिशिंग,
फिशिंग क्यों करी जाती है? फिश मिल रहा है, ऑयस्टर मिल रहा है। ऑयस्टर मिल रहा है इसलिए फिश मिल के क्या करेगा तो फिश का बेचेंगे उसको लोग। बेचेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिश इसलिए की जाती है फिशिंग क्योंकि फिश मिल जाए। नाइस। अच्छा, या फिर इसीलिए फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स शेल फिशेस, जैसे कि हम शेल फिशेस भी लेते हैं, प्रॉन्स और मोलस्क, एंड ट्रू फिशेस यानी असली वाली फिशेस, जो ये प्रॉन्स वगैरह फिशेस असली नहीं है। इनको करने का दो यूजेस हो सकते हैं, एक तो कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो और दूसरा फूड, न्यूट्रिशन, फूड के लिए। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब जैसे पर्ल्स की बात करें, मोती जो समुद्र में निकलते हैं तो वो महंगे होते हैं, जस्ट लाइक डायमंड्स है वैसे ही पर्ल्स हैं। कितना लाभ का होता है। अच्छा, पर्ल्स जो हैं वो पर्ल्स बड़े महंगे हैं, तो इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट स्पीशीज की फिशिंग करी जाती है। तो कौन सी दो चीज़ों की करी जाती है मयंक? किस लिए फिशिंग करते हैं हम? हाँ, फिशिंग क्यों करते हैं? मैं बताऊं? नहीं तू मत बता, तू बता चुप। ये क्या चीज़ है? तूने अभी तो बताया, एक ही बार नॉलेज दी जाती है। वन इज अच्छा, तो फिशिंग कैसे करें? एक तरीका तो ये कि हम ओशन या रिजर्वॉयर या पॉन्ड्स और लेक्स में जाके नेट डाल के वहां से मछली पकड़ लें, पर ऐसे मछलियां खत्म हो जाएंगी दुनिया की, तो हम क्या करेंगे? मतलब जो हमें मछली चाहिए वो आर्टिफिशियल मछली बनाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं कल्चर करेंगे। क्या करेंगे? मतलब फिश का फार्म बनाएंगे। फार्म माने एक एरिया में हम फिशेस को रिप्रोड्यूस होने देंगे, उन्हें खाना देंगे, तो फिशेस मल्टीप्लाई करेंगी। जब फिशेस मल्टीप्लाई करेंगी तो उन फिश को यूज़ कर लेंगे, इससे वो फिश खत्म भी नहीं होगी एक एरिया में। तो दो तरीके की फिशिंग होती है, एक फ्रॉम नेचुरल रिजर्वॉयर और दूसरा फ्रॉम दी फार्म फिशेस, दैट इज नोन एज कल्चर फिशरी। ठीक है, तुम बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें करनी है, या फिर दोबारा लिखना है तो दोबारा लिख लो। तो क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर द two ways of obtaining fish? What are two ways of obtaining fish? हाँ यान बताओ, what are two ways of obtaining fish? First point लिखेंगे, one is from natural resources. What are two ways of obtaining fish? हाँ, तो that is natural resources से ले रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज, इसका फर्स्ट पॉइंट इज natural resources, from natural resources, which is called capture fishing. Second is, ये लिखा from natural resources which is called capture fishing. Second point is, other way is fish farming, which is called culture fishery. Fish farming तुझे नहीं पता? जैसे हम खेत में फिश डालते हैं, उससे फिर खेत बहुत सारी फिशेस हो जाती हैं। नहीं सच्ची पता नहीं? अभी देखियो, फिश सीड्स भी होते हैं फिश के। हाँ, वो तो पता है। और कहाँ से आती है फिशेस? तुझे क्या लगा? तो ये एनसीईआरटी झूठ बोल रही है? फिश फार्मिंग माने, मयंक क्या बताया मैंने? पेड़ पे उगती हैं, पेड़ पे फिशेस उगती हैं। अच्छा, जैसे हम फल उतारते हैं वैसे फिश उतारते हैं, फिर उन्हें पानी में डाल देते हैं। अच्छा, फिश फार्मिंग का मतलब, हाँ बोलो अर्श। फिश को एक जगह कलेक्ट करके उनको फीड करके वो फिश उनको रिप्रोड्यूस कराने देते हैं, एक लेक या पॉन्ड में, है ना? कोई एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर तुमने बना लिया, उसके अंदर फिशेस, जैसे एक्वेरियम है वैसे ही हमने वहाँ पे और फिशेस को ग्रो करने दे रहे हैं, ब्रीड करने दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर और रिवर्स पॉन्ड्स। फ्रेश वाटर पता है क्या होता है रुद्र? क्या होता है? मैं बताऊं? क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, तुम सबकी नॉलेज देख के मैं बहुत। रिवर वाटर, रिवर एंड पॉन्ड्स ये फ्रेश वाटर होते हैं, और मरीन वाटर क्या होता है? सी वाटर। हाँ ठीक है, ठीक है।
ठीक है, तो फ्रेश वाटर आरओ वाटर नहीं होता, रिवर्स में जो होता है जो पानी नमकीन ना हो वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। तो रिवर्स का वाटर जो होता है दैट इज नॉट नमकीन, पर सी और ओशन में नमकीन होता है, नमक वाला होता है, तो उसे मरीन वाटर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, तो व्हाट आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस? जल्दी लिखें, व्हाट आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस? तुम्हारे साथ पढ़ के मुझे ही बहुत नॉलेज मिल जाती है। What are two different types of fishes? One is called, there are two types of there are two types of fishes. What are two different types of fishes? First, there are two types of fishes. First is freshwater fishes. Freshwater fishes. हाँ, आरओ में निकलती हैं। एंड मरीन वाटर फिशेस, मरीन वाटर फिशेस। तो जो भी सी है, ओशन है, वहां पे मरीन फिशेस मिलती हैं, और मरीन फिशेस के तुम नाम लिखोगे तो फिशेस के नेम उसके भी लिखिए, बुरा मत मान। अच्छा, लिखेंगे पॉम्फ्रेट, मैकरेल, ट्यूना, सार्डीन्स एंड बॉम्बे डक। दीज आर मरीन फिशेस जो ओशन और सी में मिलती हैं। इनका नाम है पॉम्फ्रेट, मैकरेल, ट्यूना, सार्डीन्स एंड बॉम्बे डक। मयंक लिखो जल्दी से, सार्डीन्स, मरीन फिशेस, मरीन फिश, जल्दी लिखे। पॉम्फ्रेट, मैकरेल, ट्यूना, सार्डीन्स एंड बॉम्बे डक। तो हंस मत फिर। नोटेड? नाम याद कर लो, क्या पता केबीसी में आ गए। Next, marine fishes are caught by fishing nets from fishing boats. बोट से नेट डालते हैं, नेट को निकालते हैं, बहुत सारी फिशेज आ जाती हैं। अभी देखेंगे, अभी दिखाता हूँ, देख लेते हैं। बॉम्बे डक, ये है बॉम्बे डक। फिश है ऑलरेडी, ये फिश है तो डक थोड़ी होगी। डरावनी है। लग नहीं रही है डक, है ना? ठीक है, बात नहीं। सार्डाइन्स भी देखना है। सार्डीन्स ये तो देखिए छोटी छोटी सी होती है, नहीं? हाँ, ऑलराइट, क्लियर। सार्डीन देख लिया, अब सारी नहीं दिखाऊंगा। नेक्स्ट, अच्छा बात नहीं, अब बस 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 बहुत हो गया। फिश मार्केट बना दिया तुम लोगों ने, शांत हो जाओ। अच्छा लिखे, मरीन फिश कैसे कैसे करी जाती हैं? फिश बाय यूजिंग नेट, they are caught by using nets from the boats. तो कैसे पता चलता है कि कहाँ पे मिलेगी? समुद्र तो हाँ, जहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। पानी का टेम्परेचर न्यूट्रल कहाँ होगा? सर जहाँ पे हमारी हॉकी तो कोल्ड में टकराएगी। अच्छा ठीक है, तो कह रहे कैसे पता चलेगा कहाँ पे जाओ फिशिंग करने? सैटेलाइट से पता चलेगा, और इको साउंडर से, जहाँ से हमारे को हम साउंड्स की फ्रीक्वेंसी आएगी, उस एरिया में ज़्यादा फिशेस होंगी, तो हम वहाँ पर फिशिंग करने जाते हैं। ठीक है, तो फिशेस का स्कूल्स होते हैं, है ना? मैं स्कूल्स ऑफ फिशेस लिखा है नहीं लिखा? फिर इसका मतलब क्या है? जैसे तू जाता है बैग लेके, वो भी जाती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल्स ऑफ फिश?
ग्रुप ऑफ फिश इसको बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ फिश। ठीक है, तो ये एक्वेरियम नहीं होता है, ऐसा नहीं कि स्कूल लिख देंगे हम एक्वेरियम के ऊपर और वहां फिशेज आ जाएंगी पढ़ने। अच्छा, सम marine fish of high economic value are also formed in the sea water. This include finned fishes like mullets, bhetki and pearl spot shellfish. तो लिखो क्वेश्चन, name some fishes of economic importance, जिन्हें हम खाते नहीं हैं। Name some fishes of economic importance. कुछ फिशेज जिनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है, फिशेज ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। तो पानी में क्या खा लेते सफेद से? पर्ल्स। आप पर्ल बनते कैसे हैं? वो बनाते हैं जो, और वो तो मुझे पर्ल बनाते हैं, तो वो बनाते कैसे हैं? उसका मेथड होता है, प्रोसेस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह। खाली टाइम में तो पता नहीं कौन बनाते हैं, बात कर सकते हैं बनाने। कोई बात नहीं, तो अभी जाइयो कभी पानी में पूछिए उनसे। अच्छा, तो आगे बायो लेगा, बायो लियो, कुछ पढ़ने को मिलेगा। THM एंड मैथ्स। तो फिर पर्ल का क्या करेगा? नहीं। अच्छा, देखें। दिस इंक्लूड्स फिशेज लाइक मुलेट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स। ये इनका आंसर लिखो। कौन कौन सी फिशेज हैं जिनको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए, पैसे के लिए, ना खाने के लिए नहीं, पैसे के लिए यूज किया जाता है, हाँ, फिश किया जाता है। ऑल्सो ऑयस्टर्स आर कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल्स दे मेक। नाम लिखने हैं बस, मुलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पॉट्स, शेलफिश, प्रॉन्स, ऑयस्टर्स। हाँ जी, मुसेल्स एंड ऑयस्टर्स। दूसरों को ठीक करने जाते हैं और खुद ही गलत हो जाते हैं। नोट कर लिया सबने? ओहो, चलो अब तो इसका होगा इसीलिए। अच्छा, तो as marine fish stocks gets further depleted, demand of more fish can only be met by culture fishery, a practice called mariculture. तो लिखते हैं क्वेश्चन किसके, फिश फार्मिंग, मैरीकल्चर और कल्चर फिशरी, तीनों चीजें सेम, पर ये मरीन फिशेस की कल्चरिंग हो रही है तो मैरीकल्चर। अगर वो फ्रेश वाटर की करें तो मैरीकल्चर नहीं है। सर, हाँ, हमें फ्रेश वाटर का इसका नाम ही नहीं बताया। किसका? अभी देंगे, आएंगे फ्रेश वाटर। ठीक है, अच्छा, तो लिखिए व्हाट इज मैरीकल्चर। So what is? मैरीकल्चर क्या होगा? कल्चर फिशरीज डन फॉर मरीन फिशेस। क्या सर? कल्चर फिशरीज डन फॉर कल्चर फिशरीज यानी फार्म फिशिंग। कल्चर फिशरीज डन फॉर मरीन फिशेस is called culture fisheries done for the marine fishes is called बस mariculture। हाँ, Some marine fishes are culture fisheries done for the marine fishes is called mariculture। मतलब हम फिश फार्म बना रहे हैं पर उन फिशेस का जो मरीन फिशेस हैं तो इसको बोलेंगे मैरीकल्चर। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर फिशेस, इनलैंड फिशरीज। फ्रेश वाटर को इनलैंड भी बोलते हैं, तो लिखें नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेश वाटर फिशेस और इनलैंड फिशेस। तो इसके अंदर आएंगे फ्रेश वाटर कौन कौन से होते हैं? कैनाल, पॉन्ड्स, रिजर्वॉयर एंड रिवर। इन सब जगहों पर जो पानी मिलता है दैट इज कॉल्ड फिशरीज। फिशरीज माने फिशिंग करना, कल्चर में करना। अच्छा, brackish water resources where sea water and fresh water mix together such as estuaries and lagoons are also important fish reservoirs। तो हम कह रहे हैं कई जगहें होती हैं जहाँ पे रिवर का पानी ओशन के पानी से मिलता है और इन जगहों को बोलते हैं एस्चुरीज एंड लेगून्स। यहाँ पे भी फ्रेश वाटर फिशेस पाई जाती हैं। ठीक है निकुंज? नेक्स्ट,
अगर हम बात करें while capture fishing is done in inland water bodies, the yield is not high. तो most fish production from these resources is through aquaculture. तो लिखो what is aquaculture? What is aquaculture? तो ये भी कल्चर फिशरी ही होगा, बट इट विल बी डन फॉर फ्रेश वाटर फिशेस. तो देखिए कल्चर फिशरी डन फॉर फ्रेश वाटर फिशेस इज कॉल्ड क्या सर? culture fisheries done for fresh water fishes is called aquaculture. फ्रेश Water fishes is called aquaculture. Culture fishery done for freshwater fishes is called aquaculture. ठीक है, सर वेरी गुड. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट, हाउ डू वी do fish culture more efficiently. हाँ, how do we do fish culture more efficiently? फिश कल्चर करना है, फिश को ग्रो करना है, पर उसको कैसे ग्रो करें मोर एफिशिएंटली, कि तुम्हारे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा खाना मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फिश मिले. तुमको राज ऑन में करो ला रहा हूँ, वेरी नाइस आंसर. सर राज तुझसे कोई बोले कि मैं कैसे पास हूँ, पढ़ो पढ़ो, सही बात है ना, हम पढ़ो बस. पढ़ू कैसे, पढ़ो और पढ़ो. मैं कैसे हम ईल्ड बढ़ाएं, सुमित कैसे बढ़ाएं? हम क्या करें, खेत में चले जाएं, खेत में उगाएं फिश. यस, राइस. हम जाएंगे अब राइस फार्मिंग में, और राइस फार्मिंग में राइस की जगह फिश उगाएंगे साथ साथ. हाँ, तो फिश, फर्स्ट पॉइंट इज फिश कल्चर. हाउ डू वी डू फिश कल्चर मोर एफिशिएंटली? ठीक है, राइस क्रॉप में बहुत पानी चाहिए होता है, तो पानी पानी होता है खेत में, तो वहां पे फिशेस भी उगा लो. ठीक कह रहे हैं. हाँ, मतलब फिशेस भी कल्चर कर लो. तो हाँ, नहीं, वो छोड़ देगी स्वयं के लिए, कहेगी स्वयं के लिए भी तो खाना है. ठीक है, हाँ, नहीं खाएगी, नहीं खाएगी. अच्छा, तो लिखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, फिश कल्चर कैन बी डन विद अ राइस क्रॉप. फर्स्ट पॉइंट इज फिश कल्चर कैन बी डन विद राइस क्रॉप. क्यों? क्योंकि राइस को बहुत पानी चाहिए होता है, खेत पे पानी 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 पानी, स्विमिंग पूल की तरह. तो उसमें फिशेस रख दे, तो फिशेस अपने ब्रीड करके फिशेस भी ग्रो करेंगे और साथ में राइस भी मिलेगा. हाँ, क्योंकि वो पानी उसे ज़्यादा चाहिए होता है, उस स्टैग्नेंट वाटर चाहिए होता है. कुछ सॉइल के अंदर ही रहेगी वो, ऐसा थोड़ी है तो बह नहीं जाएगी, क्योंकि वो पानी नहीं बह रहा, वो पानी भी रुका हुआ है. हाँ, अच्छा, तो फिश कल्चर कैन बी डन विद राइस क्रॉप. ये लिखा, सिंस पैडी फील्ड्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, सिंस नहीं, इसी के अंदर, सिंस पैडी क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर, paddy is rice, paddy crop requires a lot of water, fish culture can be done simultaneously. Fish culture can be done simultaneously. Require a lot of water, so fish culture can be done simultaneously. Noted? अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट इसका आंसर में, इंटेंसिव फिश फार्मिंग. यही था, कॉम्पोजिट फिश कल्चर, सॉरी, कॉम्पोजिट फिश कल्चर, उसकी बात करते हैं. कॉम्पोजिट फिश कल्चर, हाँ, नहीं, इसी पॉइंट का सेकेंड पॉइंट. ठीक है, कंपोजिट फिश कल्चर अंडरलाइन कर लें, इस पे चले आगे. तो in this system, a combination of 5 or 6 fish species. In this system,
a combination of 5 or 6 species is used in single pond. एक पॉन्ड में 5 से 6 डिफरेंट टाइप की फिशेस को ग्रो करते हैं, तो पानी जगह उतनी यूज हो रही है पर उसमें 5 से 6 नई अलग अलग स्पीशीज ग्रो कर रही हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ये लिखा, इन सच अ सिस्टम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 or 6 fish species is used in a single pond. ठीक है, next point, these species are selected such that they do not compete for the food among themselves. मतलब they have different food habits, they are selected such that they have different food habits. Second point, क्यों? बताओ। Third point. नहीं, सेकेंड पॉइंट के अंदर चल रहे हैं सारे, सब पॉइंट्स हैं सेकेंड के, कॉम्पोजिट फिश कल्चर के पॉइंट्स हैं ये सारे। सो दैट दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट्स। उनको ऐसे सिलेक्ट किया जाता है कि फिशेस की अलग अलग हैबिट हो खाने की, कि एक सरफेस पे खाती है पानी के ऊपर, एक बीच में खाती है, एक बिल्कुल बॉटम में खाती है और एक नीचे वीड्स खाती है। तो 4-5 डिफरेंट स्पीशीज। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन नहीं होगा कि एक खाने के लिए लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे नहीं तो 5 स्पीशीज ग्रो कर पाएंगी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कोई सारे लोग तो एक ही स्पीशीज पालते हैं। ये एक्वेरियम की बात कर रहा है, एक्वेरियम की बात नहीं कर रहे हम। अच्छा, नोट कर लिए यहाँ तक? उसके इसके एग्जाम्पल देना है। फॉर एग्जाम्पल कैटलस। अच्छा, तुमने वो तो किया ही नहीं, इसके नाम लिखे थे फ्रेश वाटर फिशेस के। फ्रेश वाटर फिशेस के लिए है। फिर आना भी तो सकती है एग्जांपल में। चलो कोई नहीं, यही सारी फ्रेश वाटर है, इन्हीं को डाल देना। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इज कैटलस आर सरफेस फीडर। एग्जाम्पल चल रहा है उसी पॉइंट का। कैटलस आर सरफेस फीडर। रोहूज फीड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड। रोहूज फीड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड। मृगल्स एंड कॉमन कार्प्स लिख लो। कॉमन कार्प्स आर बॉटम फीडर्स। कॉमन कार्प्स कैसे हैं? बॉटम फीडर्स। ग्रास कार्प्स आर फीड ऑन द वीड्स। तो ये 4 पॉइंट्स आएंगे कॉम्पोजिट फिश कल्चर में। ऐसे कोई क्वेश्चन आया पेपर में? नहीं आया। तुम्हारे पेपर में आया? कुछ नहीं आया फिशरीज से? नोटेड। एग्जाम्पल, कौन सी फिश सरफेस पे करती है, कौन सी मिडिल जोन पे? इसकी वजह से यील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिशेस अलग अलग टाइप की 5 फिशेस एक ही पॉन्ड से निकल जाएंगी। सर ये मिक्स फार्मिंग हो जाएगी। हाँ, ये बस फिश में हो जाएगा। सब इसके जैसे तो अंदर फिश भी तो होंगे कि अगर हमने कुछ खाना फेंका, वो बाई चांस बीच पे चला गया या वो नीचे चला गया, उसके सामने तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ, हम खाना तो फेंक ही नहीं रहे इसमें। नहीं, खाना नहीं फेंक रहे, वो खुद ही खाना मिल जाएगा उन्हें। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको खा के ये हो जाता है। हाँ, नोट कर लिया? प्लांट होते हैं। हाँ जी। तो खाली ग्रास वाले को नहीं मिलेगा, ग्रास क्रैब्स को नहीं, ऊपर भी तो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, पानी की सरफेस के ऊपर। होता है। हाँ, नहीं, प्लैंक छोटे छोटे एल्गे टाइप होते हैं। तो सर कॉमन क्रैब्स को क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा, वो तो बीच बुझ जाएंगे, बात करेंगे अभी, रुको। हाँ बोलो, बोलो मयंक। सर जैसे हमें एक छोटा सा एक्वेरियम है जिसके अंदर कोई प्लांट नहीं है, तो उसमें भी जैसे हम 2-3 महीने तक फिश रखते हैं तो से वो ग्रो कर जाती है सर। तो तू खाना नहीं डालता उसमें? चुर नहीं सारा खाना बिना खाना डाले ग्रो कर रही है? वो पूछ के आओ उससे कैसे ग्रो कर रही है। कुछ खाना तो डालेगा एक्वेरियम में ऊपर पाउडर से, वो खाना होता है उनका।
ओ ठीक है, तुझे क्या लगा कि वो प्लांट्स खाते हैं? तो प्लांट तो है नहीं। साफ करने के लिए दवाई होती है। अच्छा ठीक, चलो कोई नहीं। अब आगे बढ़े, बहुत नॉलेज मिलती है। अच्छा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद कॉम्पोजिट फिश कल्चर? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द कॉम्पोजिट फिश कल्चर? ये व्हाट इज दी डिसएडवांटेज होता है कि ये कर रहे हैं पर इसका कुछ खराबी है। खराबी नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को ठीक कर दो तो कोई खराबी नहीं है। व्हाट इज दी प्रॉब्लम विद द कॉम्पोजिट फिश कल्चर? तो क्योंकि हमें इन्हें स्पीशीज को उगाना है तो उनके लिए सीड चाहिए होंगे, जिन्हें बोलते हैं फिश सीड। ठीक है, और ये फिश सीड मतलब उनके एग्स होते हैं। ठीक है, तो ये एग्स जो है उनको कब मिलेंगे? जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे। जब प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो फिश प्लांट के सीड्स मिलते हैं। जब फिशेस ब्रीड करेंगी तो फिशेस के सीड्स या फिशेस के एग्स मिलेंगे। तो वही एग्स लेके तो हम जाएंगे अपनी पैडी फीड में डालेंगे या फिर कल्चर फिशरी में डालेंगे या कॉम्पोजिट फिश कल्चर में डालेंगे, तभी तो वो ग्रो करेंगी। हाँ, दिख जाते हैं। ठीक है, तो पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम इन फिश सीड्स को कलेक्ट करने जाएंगे तो ये सारे एक जैसे दिखते हैं, और जब हम इन्हें कलेक्ट करने जाएंगे तो कोई ज़रूरी थोड़ी है जो स्पीशी तुम्हें चाहिए वही मिलेगी। कोई फालतू की स्पीशी के भी तो सीड्स आ सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम इज फिश सीड्स कैन बी मिक्स्ड विद, लिखे, दैट ऑफ द अदर स्पीशीज बिकॉज मोस्ट ऑफ दी स्पीशी ब्रीड। देखिए, फिश सीड species can be mixed with, fish seed can be mixed with that of other species because most of the fishes breed during monsoon. Because most of the fishes breed during monsoon. तो ज़्यादातर फिशेज मानसून के टाइम में ब्रीड करती हैं। तो मानसून के टाइम जब हम कलेक्ट करने लगेंगे तो बहुत सारी स्पीशीज़ का आ जाएगा और उसमें से मिक्स हो जाएंगे वो सीड्स, है ना। तो इससे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ दी फिशेज ब्रीड ड्यूरिंग मानसून। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखाएंगे। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज hormonal stimulation. We use hormonal stimulation which to overcome this problem we use hormonal stimulation. इसका मतलब हम अगर एक ही फिश का हार्मोन डालें पॉन्ड में तो उसी के सीड्स डेवलप होंगे, बाकियों के डेवलप नहीं होंगे। तो हम हार्मोन के थ्रू, जैसे अगर ह्यूमन का हार्मोन है तो ह्यूमन की बॉडी पे एक्ट करेगा, प्लांट का हार्मोन प्लांट की बॉडी पे एक्ट करता है, ऐसे हर एक फिश का अपना एक हार्मोन होगा जिसको हम पॉन्ड में डालेंगे और उससे उसी के प्योर सीड्स ही क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस, जर्मिनेट करेंगे इनटू फिशेस, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि हार्मोनल स्टिमुलेशन, क्या लिखा था पॉइंट? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हार्मोनल स्टिमुलेशन कैन बी यूज्ड टू सप्लाई प्योर फिश सीड, to supply pure fish seed. ठीक है, hormonal stimulation can be used to supply pure fish seed. Good. Next, beekeeping. Beekeeping. हाँ, honey बनेगा। तूने रखी है कभी बी? देखी भी। देखी है? रखी नहीं है? देखी भी नहीं। देखी भी नहीं? मधुमक्खी नहीं देखी? ओहो, देखिए तूने? बी कीपिंग मतलब कि हम कोई मक्खी को पकड़ के घर में रख लें, बी को रख लिया एज अ पेट, बी कीपिंग। हाँ, हनी प्रोड्यूस का। अच्छा ठीक है, एक बी से तो हो गया काम। तो एक बी नहीं, हमें पूरा छत्ता चाहिए होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा हनी कुम, तो वो बहुत सारे चाहिए होंगे तब जाके हनी 2 शीशी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी मक्खियाँ चाहिए होंगी, है ना।
तो हनी का क्या यूज है? एक तो हनी को एज अ फूड यूज किया जाता है, दूसरा बी वैक्स मिलता है हमें। क्या मिलता है? बी वैक्स। बी वैक्स जो होता है वो मेडिसिनल प्रिपरेशन में, मेडिसिन में भी डाला जाता है। वो उनके ही हाइव से मिलता है, बी हाइव से। ठीक है, तो ये लो इन्वेस्टमेंट है, इसमें पैसा बहुत कम लगता है। ठीक है, फार्मर्स इसको यूज कर सकते हैं एज एन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें वो उनके पास पेड़ पौधे तो बहुत सारे होते हैं। तो होता क्या है कि मधुमक्खियों को फूलों पे जाना पड़ता है टू कलेक्ट द नेक्टर, और आसपास अगर फूल वगैरह ज़्यादा हैं तो वो हनी अच्छा मिलेगा। अगर फूल बुरे हैं, फूल ज़्यादा नहीं है फूल, तो हनी भी बुरा मिलेगा। तो पॉइंट इज दिस कि क्योंकि फार्म के आसपास बहुत सारे होते हैं फ्लावर्स, तो इसलिए ये फार्मर्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बी कीपिंग? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बी कीपिंग? फर्स्ट, सर एक मिनट। Done. it produces honey. Second, it produces beeswax used in medicine. It produces beeswax used in medicines. Produces honey, first point. Second, produces beeswax used in medicines. Third, produces beeswax. BEESWAX. Beeswax used in medicines. Next, third, it is a low investment activity. Fourth, it is an additional income generating activity for farmers. पहला था it is low investment activity. Next is it is an additional income generating activity for farmers. Income generating activity for farmers. Done. तो 4 एडवांटेजेस हैं इसके। नेक्स्ट, तो कौन कौन सी बीज की वेराइटीज यूज करते हैं? तो जो लोकल वेराइटीज ऑफ बीज है वो है एपिस सेरेना इंडिका। हाँ, क्यों नहीं होती? सारी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज होती हैं, अलग अलग वेराइटीज होती है। तो जो हमारी इंडियन हनी बी है उसका नाम है एपिस सेरेना इंडिका। तो व्हाट आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हनी बी? लिखो। हनी बी। हनी बी। हनी बोला था। अच्छा, व्हाट आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हनी बी? First point is Apis serena indica, which is the Indian honeybee. ठीक है, then Apis dorsata, which is the rock bee. Apis florae, which is the little bee. Then Italian bee, Apis mellifera. बस कितनी होगी? 4। एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डॉर्साटा, एपिस फ्लोरे और एपिस मेलिफेरा। हाँ, वेराइटीज। स्पेसिफिक जीनस अलग सेम है और स्पीशियल है। ठीक है, डन। वेरी गुड। क्यों नहीं आएगा? बस से सुन लिया एक बार, कितनी बार बोले? कहाँ जा रहे हो? हाँ, नजफगढ़। जल्दी करिए। नहीं, ऐसे नहीं, वापस आ जाइए। वहाँ से आके रानी कैसे लगा? अच्छा अच्छा अच्छा।
और कोई प्लान? वहाँ पे गए। फिर वहां से घर। डन? अरे एक मिनट तुझे कहानी सुनानी थी। नेक्स्ट। बंदी करके तो हो गई। अच्छा अच्छा, बस बात नहीं। देखिए अब मयंक जवाब देगा। ठीक है मयंक, शुक्र है कि तू यहाँ पे है, तो तेरे से पूछते हैं इटालियन बी के क्या एडवांटेज है। ये हनी ज्यादा प्रोड्यूस करती है, तो हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इटालियन बी? इटली से क्यों लेके आए इस बी को? क्योंकि वो हनी ज्यादा कलेक्ट करती हाँ, वो हनी ज्यादा कलेक्ट करती है, ज्यादा प्रोड्यूस करती है और काटती कम है। दे स्टिंग समवॉट लेस। स्टिंग, जब फार्मर उसको निकालने जाएगा तो बहुत सारी मक्खियां होती हैं, वो काट भी सकती हैं। सर वो सूप करके लाते हैं। तो ये स्टिंग कम करती हैं और हनी ज्यादा प्रोड्यूस करती है। तो दो फायदे इटालियन बी के। क्या नाम था इटालियन बी का? एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा। MELLIFERA। हाँ ठीक है। ऑल्सो एक और एडवांटेज है, ये एक छत्ते में, एक बी हाइव में ज्यादा टाइम तक रहती है। दे स्टे इन अ बी हाइव फॉर लॉन्गर पीरियड एंड दे ब्रीड वेरी वेल। रिप्रोड्यूस भी बड़ा अच्छा करते हैं। तो वो 4 एडवांटेज होगी, सारी लिखनी है। फर्स्ट क्या था? हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। सेकेंड, स्टिंग लेस। थर्ड, स्टे इन बी हाइव लॉन्गर। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि वो तेरे पड़ोसी के फार्म में नहीं चली जाएंगी, तेरे ही बी हाइव में रहेंगी। तो यहाँ से वहां चलेगी तो तेरा तो लॉस है ना। हाँ तो ठीक है। तो दे स्टे इन बी हाइव लॉन्गर। घर के अंदर पाल लो। हाँ पेड़ कहाँ से लाएगा घर के अंदर? अच्छा, दे स्टे इन बी हाइव लॉन्गर एंड ब्रीड वेरी वेल। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 4। सर तीन क्यों? 4 हुए। हाई हनी कलेक्शन, स्टिंग लेस, स्टे इन बी हाइव लॉन्गर और ब्रीड वेरी वेल। अच्छा तो मैंने भी ठीक नहीं करे यार। सर बड़ा अच्छा, तो फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और एपियरीज आर एस्टेब्लिश्ड। तो व्हाट आर एपियरीज? एपियरीज आर बी फार्म्स। एपियरीज आर बी फार्म्स। What are apiaries? Apiaries are bee farm. चलो चैप्टर खत्म हो गया। अब टेस्ट लेने की बारी है। एनिमल हस्बेंड्री का अलग से ले लो टेस्ट, यस सर। प्लांट प्रोडक्शन को छोड़ के। यस सर। अभी चेक कर रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट इज द फैक्टर्स ऑन विच बी फार्म माने? अब जैसे डाबर को हनी प्रोड्यूस करना है, तो डाबर थोड़ी खेत में एक हनी एक बी हाइव लगाएगा, तो वो बहुत सारे एक क्लोज एरिया में बहुत सारे बी हाइव्स लगा देते हैं, तो वो उन्हें बोलेंगे बी फार्म्स। वहाँ पे सिर्फ हनी प्रोड्यूस हो रहा है और कुछ। सर हाँ सर आपने उसके बाद कौन सा अमाउंट बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीड वेरी वेल। हाँ सर उसके बाद चल कोई नहीं, एपियरीज का क्वेश्चन था। व्हाट आर एपियरीज? अच्छा लिखे लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, इसके बाद साउंड करेंगे, उसमें लिखना ज्यादा नहीं होता है ना फिजिक्स में। नेक्स्ट, उसमें खाली शब्द आता है। हाँ तो क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स? The flowers. It depends upon pasturage. Factors on which quality of honey depends. Quality, quantity. Quality. किन फैक्टर्स पे हनी की क्वालिटी डिपेंड करेगी? हाँ, फैक्टर्स ऑन विच क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स। तो फर्स्ट इसका पॉइंट इज पैस्चुरेज। पैस्चुरेज का मतलब है फ्लावर्स अवेलेबल कैसे हैं, कौन कौन से हैं। पैस्चुरेज के अंदर लिखेंगे द फ्लावर, इट मीन्स द फ्लावर्स अवेलेबल, कौन से फ्लावर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फॉर बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन। पता है पॉलन भी वो ले जाते हैं खाने के लिए, कभी कभी उनका मन करता है तो। ठीक है, तो पॉलन होता है जिससे प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। पॉलन ग्रेन मेल से फीमेल के ऊपर जाके लैंड करता है स्टिग्मा पे,
अच्छा नेक्स्ट ये लिख लिया पैस्चरेज. पता है? Second is- लिख लिया. सेकेंड टाइप ऑफ फ्लावर. Type of फ्लावर डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी. कैसे टेस्ट का हनी है वो फ्लावर पे डिपेंड करता है. टाइप ऑफ फ्लावर्स डिटरमाइंस द टेस्ट ऑफ हनी. डिटरमाइन टेस्ट ऑफ हनी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, द वेराइटी ऑफ बी. द बी वेराइटी. बी की कौन सी वेराइटी हम यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है. थर्ड पॉइंट ज्यादा था. वेराइटीज ऑफ बी. अच्छा व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टर्स फॉर बी वेराइटीज. हमने वही लिखा था इटालियन बी वाले पॉइंट्स. ठीक है. व्हाट इज पैस्चरेज की कौन से फ्लावर्स अवेलेबल है एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा होमवर्क हो जाएगा ये. तो पेज नंबर 213 के 2 क्वेश्चन और 8 और 9 क्वेश्चन पेज नंबर 213 के और बैक एक्सरसाइज 8 और 9. 4 क्वेश्चन है बस छोटे छोटे. और सरप्राइज टेस्ट इस वीक अगले क्लास में टेस्ट है. नहीं, तू आएगा तभी लेंगे. ये क्या सीखेंगे? सरप्राइज टेस्ट इस वीक. ठीक है. एनिमल हस्बेंड्री का अभी होमवर्क दिखाए.